हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। गाइस, मैं वेंजू का आज मॉडर्न वेंजू का आज नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उसे शुरू करते हैं। जो हमारे जोशिशु होता है ना, उसे जो रूम अलॉट किया था वो गेस्ट रूम था, लेकिन वो बहुत ही अच्छा लग्जरी रूम था जिसके साथ वॉशरूम वगैरह भी अटैच था। और वहाँ पर नेक्स्ट कमरा जो था, मतलब अलग अलग कमरे दिए गए थे, और जो हमारा असिस्टेंट हान था उसे भी वहाँ पर कमरा दिया गया था जो कि काफ़ी लग्जरियस था। उनके पास में जो है बाहर देखने के लिए व्यू भी था, काफ़ी अच्छा गार्डनिंग का व्यू आ रहा था। और वन किशिंग के घर में एक से एक जो जिसे कहते हैं गाड़ियाँ वो थी, और काफ़ी मतलब बहुत ही सुंदर सा व्यू होता है जिसे देख के ना मतलब सबकी आंखें से खुली रह जाती हैं। और वो लोग सोचते हैं यार ये गैंगस्टर के ना जो घर होते हैं यहाँ पर कितनी सारी सहूलियतें होती हैं। जैसे ही जो हमारा जोशिशु है वो अपने रूम में रुक जाता है तो उसके पीछे पीछे इसके नौकर उसका सामान भी पहुँचा देते हैं। ऐसे ही असिस्टेंट हान के रूम में भी उनका सामान पहुँचा दिया जाता है। वो लोग एक चैन की सांस लेते हैं और जो है ना बेड पे ऐसे कूद कूद के देखते हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा बेड होता है, बहुत लग्जरियस लग रहा था। भाई पैसा खर्च किया हुआ है, कर्टेन्स इतने अच्छे हैं, डबल डबल कर्टेन्स हैं ताकि रूम में जो है लाइट ना आए, और सब कुछ जो है ऑटोमेटिक सिस्टम है। और उन लोगों को उनके रूम की जो है वो कार्ड भी दे दिया जाता है जो कि उनके रूम की होती है एंट्रिंग की। और वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा होता है। तो जोशिशु सोचता है कि क्यों ना मैं पहले फ्रेश हो जाऊँ, तो वो जो है वो सामान रख के वो फ्रेश होने जाता है। ऐसे यहाँ पर जो असिस्टेंट हान होता है वो भी फ्रेश होने के लिए पहले जाता है, और उसके बाद वो लोग नहाकर शॉवर लेके बहुत अच्छे से और एकदम फ्रेश फील करते हुए जो है टॉवल में वो जोशिशु बाहर आता है। तो जो उनका जो बॉडी मतलब सर्वेंट्स होते हैं वन किशिंग के, वो उसके लिए थोड़ा बहुत जो है रिफ़्रेशमेंट ले जाते हैं, ब्रेवरेज ले जाते हैं ताकि वो ब्रेवरेजेस खा सकें और अपना ड्रिंक्स वगैरह ले सकें। तो उन्होंने हार्ड ड्रिंक्स नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक्स भेजी होती है ताकि वो शेक या कुछ भी ले सकें, या फिर मोहितो ले सकें। तो जो हमारा जोशिशु होता है वो अपने मील को एंजॉय करता है और थोड़ी देर के लिए सो जाता है। ऐसे जो हमारा हान होता है असिस्टेंट हान, वो भी सुबह से इधर उधर के चक्कर काटना और सब चीज़ें चल रही थी, तो वो लोग भी खाता है और वो भी सो जाता है। वन किशिंग घर में आता है, अपनी मदर से मिलता है सोना गली से, अपने ब्रदर से और सिस्टर से मिल चुका होता है। और ये भाई वो लिू चिनचाओ मिल के, क्योंकि लिू चिनचाओ उसके एडवोकेट के साथ साथ उसके बिज़नेस में भी काफ़ी चीज़ों में उसका हेल्प करती थी, वो लीगली भी उसे बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट किया करती थी। और जो ये भाई था उसके कनेक्शन भी काफ़ी जगह पे बहुत तगड़े थे। तो वो लोग भी बोलते हैं कि ऐसे ऐसे उनके कंसाइनमेंट कहाँ कहाँ जाने हैं, क्या क्या होना है, किन किन चीज़ों पे वन किशिंग के अप्रूवल्स चाहिए और वन किशिंग के साइन चाहिए। वो लोग बैठ के अपने जो भी डिले हुआ है वर्क का उसे कंप्लीट करते हैं, फर्दर आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। वहाँ पर उसका ब्रदर भी बैठा होता है जो कि एक्चुअली वन किशिंग नाम गे था, ओपनली सबको पता था। और जो उसका ब्रदर था ना वो बायसेक्सुअल था, उसका मतलब लड़कियों में इंटरेस्ट है लेकिन ज़्यादा नहीं, बट हाँ उसे लड़के भी पसंद थे। तो जब वो असिस्टेंट हान को आते हुए देखता है ना, वो बहुत क्यूरियस हो जाता है कि ये कौन है। ऊपर से जो जोशिशु होता है वो भी उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, और हान भी उसे सही लग रहा होता है, क्योंकि हान ना बहुत क्यूट सा और बेबी बॉय काइंड ऑफ था, चॉकलेट बॉय काइंड ऑफ। तो उसे थोड़ा जोशिशु की जो बॉडी वगैरह है वो थोड़ी उसे माचो मैन टाइप्स लगती है, लेकिन हान जो था वो चॉकलेटी बॉय लगता है। तो वो पूछता है ऐसे ही बैठे बैठे कि ब्रदर ये दो लड़के कौन आए हैं। तो जो हमारा वन किशिंग होता है ना, वो अपने ब्रदर को बोलता है कि वेन यंग, तुम्हें पता है इनमें से जो वो एक लड़का है वो सीबीआई ऑफिसर है और दूसरा उसका असिस्टेंट है, और वो ऑफिसर ही मेरे अंडर लगा गया था जिसने मेरी इस केस को पूरा स्टडी किया, और उसके बाद उसने मुझे उस चीज़ में से निकाला। एक्चुअली निकल तो मैं वैसे भी जाता क्योंकि मेरे पास प्रूफ थे अपनी इनोसेंस को डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन उसने मेरी काफ़ी मदद की, और वो बहुत अच्छा और जेन्युइन बंदा है। और उसका असिस्टेंट भी बहुत अच्छा इंसान है जिसने उसकी काफ़ी हेल्प की, और दोनों एक दूसरे को काम को लेके लॉयल हैं। तभी जो हमारा वेन यंग होता है ना, वो एक ईविल से स्मेल करता कहता है ऐसा क्या, वैसे कब तक वो लोग यहाँ रहेंगे। तो वन किशिंग कहता है यही कोई 6 महीने, बट हाँ उसे फैमिली मेम्बर्स की तरह ही ट्रीट करना, क्योंकि जो वन किशिंग था ना वो अपने हर बंदे को, अपने बॉडीगार्ड हो, अपना एडवोकेट हो, हर बंदे को अपनी फैमिली मेम्बर्स की तरह ट्रीट करता था। वो कभी भी किसी को छोटा या बड़ा नहीं दिखाया करता था, बिकॉज उसका मानना था अगर हम किसी को फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे, वार्म देंगे, तभी वो लोग हमारे लिए वार्म फील करके हमारे लिए सेक्रीफाइस करेंगे खुद को। वरना कौन किसी के लिए सेक्रीफाइस करता है, पैसे के लिए कोई अपनी जान थोड़ी दे देगा। और इसलिए ना वन किशिंग सबको दिल से पसंद करता था, जो उसके घर में
में बंधे थे। और काओविनिंग कहता है तो क्या वो हम लोगों के साथ डिनर भी करेंगे? तो वन कशिंग कहता है ऑफ कोर्स, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो काओविनिंग कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, वैसे भी गुशियांग और मैं सोच रहे थे कि हम लोग बाहर का ट्रिप मार लें। तो जो हमारा वन कशिंग होता है ना, वो कहता है अभी रुक जाओ, अभी कुछ टाइम रहने दो। और मैं ये सोच रहा था कि मैं इतने टाइम बाद आया हूँ तो क्यों ना हम सारे आज डिनर अच्छे से करते हैं और एक छोटी सी पार्टी भी, मतलब थोड़ा म्यूज़िक वगैरह भी लगा लेंगे और एक बहुत टाइम बाद एक रिलैक्सिंग सारे बैठ के खाना भी खाएंगे। वो जेल का खाना खा खा के बाय गॉड मैं पक चुका हूँ और सच में मुझे आज कुछ स्पाइसी, कुछ चिकन वगैरह सब चाहिए और मुझे आज ड्रिंक भी चाहिए बिकॉज आई रियली वांट टू एंजॉय दिस नाइट। तो जो हमारा वन यंग होता है वो कहता है बिल्कुल ब्रदर, आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सारे इंतज़ाम कर लूँगा। और मैं ये सोच रहा था कि मैं ब्रदर को भी, जैसे कि ये भाई हो गए और जो बाई हैं उन्हें भी मैं बुला लेता हूँ, उसके बाद दबू है, दबू को भी मैं बुला लेता हूँ। तो वन कशिंग कहता है हाँ बिल्कुल, काफ़ी मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे हम लोग, तो तुम जिसे भी बुलाना चाहते हो अपने फ्रेंड्स वगैरह को बुला सकते हो। तो जो हमारा यंग होता है वो कहता है ठीक है, और वो लिस्ट बनाते हैं जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स या फिर सारे बंदे होते हैं। और इन लोगों की काफ़ी चेकिंग भी हुआ करती थी, ये लोग बिना हथियार के अंदर नहीं मतलब हथियार लेकर अंदर नहीं आ सकते थे, क्योंकि वन कशिंग की जो चेकिंग थी गेट पे ही और अंदर आने तक काफ़ी ज़बरदस्त चेकिंग थी। तो जो वेन यंग होता है वो अपने दोस्तों को, कुछ खास अजीज़ दोस्तों को वहाँ बुलाता है। और यहाँ पे जो वन कशिंग ने ज़ाओ शोर को रूम दिया होता है गेस्ट रूम का, उसमें भी वो लोग नोटिस पहुंचा देते हैं, उनके रूम के गेट पे आ जाता है कि भाई आज डिनर जो है साथ करना है। यहाँ पर तैयारियाँ होती हैं। जो हमारी सोनागली होती है वो वन कशिंग से अकेले में पूछती है कि कैसा रहा तुम्हारा जो जेल तक का ट्रिप था और तुमने क्या क्या सीखा और तुम क्या सोच रहे हो आगे। तो ज़ाओ शो कहता है कि जो स्कॉर्पियो किंग का लीडर है वो उसका नाम शी वेंग है। तो उसका नाम सुनते ही वो थोड़ी हैरान हो जाते हैं और कहता है कि वो ज़ाओजिंग ने उसे बेवकूफ़ बनाकर अपने अंडर काम करने के लिए रखा हुआ है। उसके साथ 2 तितलियाँ हैं, ड्यूपासा नाम की, और जो दूसरी है उसका नाम है चाओ ल्यूहान। वो दोनों की दोनों, ड्यूपासा और चाओ ल्यूहान, उसके अंडर काफ़ी अच्छे काम करती हैं और उसके ऑनेस्ट भी हैं। मुझे जानना है कि ये ज़ाओजिंग करना क्या चाहता है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब आती है कि इन मर्डर के पीछे शायद वही हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मिस्टर झांग की पार्टी में से कोई इतना मास्टरमाइंड होगा। जो झाओजिंग है वो बहुत ज़्यादा कनिंग है और बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाता है, वो पावर और फेम के लिए कुछ भी कर सकता है। तो सोनागली कहती है लेकिन उसे फ्रेम करना इतना आसान नहीं होगा, अगर तुम उसे फ्रेम करना चाहते हो तो उसके खिलाफ तुम्हें बहुत बहुत तगड़े सबूत खरीदने होंगे और बहुत तगड़े सबूत जुटाने होंगे। उसके खिलाफ इतनी ईजिली कोई गवाही भी नहीं देगा, और उसके जो ये लोग हैं वो फेम के भूखे हैं, वो मर जाएंगे लेकिन पार्टी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन लोगों को कुर्सी से बहुत ज़्यादा प्यार है। और कुर्सी ऐसी चीज़ है कि भाई भाई में फ़र्क करा देती है और दोस्ती में भी। देखा नहीं तुमने मिस्टर झांग से उस ज़ाओ की कितनी अच्छी दोस्ती थी, और दोनों ने अपनी अलग अलग पार्टी बना ली, अपनी दोस्ती को भूल कर राइवलरी को उन्होंने ज़्यादा प्रमोट किया। और मिस्टर झांग के जाने से ज़्यादा ज़ाओ को ही इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज़ाओजिंग जो है वो अब सुपीरियर लीडर्स में से एक हो चुका है, तो याद रहे उसे हराना, उसके खिलाफ कुछ भी सबूत इकट्ठा करना खतरे से खाली नहीं है। उसे अगर पता चला ना तो वो कुछ भी कर सकता है, वो एक बेरहम इंसान है। तो वन कशिंग कहता है डोंट वरी, अगर वो मर्सीलेस है तो मैं उससे भी ज़्यादा ब्रूटल हूँ। मॉम डोंट वरी, मैं सब पता लगा लूँगा और मैं अंकल जांग की डेथ का ज़रूर बदला लूँगा। मुझे जांग चंगलिंग को मैंने वादा किया है कि मैं उसके पेरेंट्स की मर्डर का बदला लूँगा। और तो और वैसे आपने उसको देखा ऑफिसर को? तो सोनागली कहती है क्यों, तुम्हें पसंद आ गया क्या? तो वन कशिंग कहता है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बाकी आप भी ऑब्ज़र्व कर लेना, अगर आपको पसंद आया तो देख लेना, मैं आज रात डिनर पे उससे बुलाऊंगा। तो सोनागली कहती है मैं समझ ही गई थी जब तुम उसे यहाँ लेके आए, कहीं तुमने किसी अपने बंदे को कोई चाल वाल करके उसे यहाँ तक तो नहीं पहुँचा दिया। तो वन कशिंग हंसता है, कहता है नहीं नहीं, उसकी जान सच में खतरे में थी, लोग बाग उस पर फायरिंग करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग उस पर फायरिंग कर रहे हैं ना, उन्हें और किसी ने नहीं बल्कि ज़ाओजिंग के बंदे ने ही भेजा है। ज़ाओजिंग के जो बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं और वो लोग उसे पता नहीं क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और जो ज़ाओजिंग के बंदे हैं उसके आधे ज़्यादा जो लोग हैं वो शी वेंग के कहने पे सब चीज़ें करते हैं, और शी वेंग बहुत ही बेरहम है
और मुझे लगता है जाओ जिंग का अपना कोई बच्चा नहीं है, तो वो शी वेंग को आगे चल के अपना बच्चा घोषित करना चाहता है। तब भी शी वेंग जो है वो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि शी वेंग जानता है जाओ जिंग के पास कुछ भी नहीं है और आगे चल के जाओ जिंग की सारी प्रॉपर्टी और हर चीज़ शी वेंग को मिल सकती है। तो सोना गली कहती है मुझे नहीं लगता शी वेंग जो है वो जाओ जिंग की प्रॉपर्टी चाहता होगा, क्योंकि वो एक गैंगस्टर है और वो जाओ जिंग से ज़्यादा ही कमा लेता होगा हर चीज़ करके। जाओ जिंग के पास फेम है, हर चीज़ है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में आने के बाद इतनी सिरदर्दी नहीं चाहता। जो हमारा शी वांग है वो बहुत ऑलरेडी कमा रहा है, बहुत अच्छा कमा रहा है। वो जाओ जिंग से बहुत ही अच्छे से इन्वॉल्व है और शायद वो उसे अपना मास्टर, गुरु या फिर पिता समान मानता है। कितना बेवकूफ़ है वो, एक ऐसे इंसान से उम्मीद लगा रहा है जिसके पास दिल ही नहीं। तो वन कशिंग सोनागली को कहता है मॉम दिल पे मत लीजिए कोई भी चीज़, सब ऊपर वाले के हाथ में होता है और डोंट वरी, जिसने जिसका बुरा किया है उसका बुरा होना तय है। वन कशिंग अपनी मदर को हौसला देता है और वो कहते हैं कि चलो हम रात की तैयारी कर लेते हैं, और वो लोग अच्छे से रात की तैयारी करते हैं। और वन कशिंग जो है ना वो केक बनाता है, क्योंकि उसका बहुत दिल था कि वो कुछ मीठा बनाए अपने हाथ से और जो जिशु उसका हाथ का बनी हुई चीज़ को खाए। वन कशिंग को अपने खाली टाइम में ना कुकिंग करना बहुत पसंद था। एक्चुअली वन कशिंग अनाथ था, गुशियांग भी अनाथ थी, जिसे सोनागली ने अडॉप्ट किया। और वन कशिंग अपने पुराने दिन भूलता नहीं है और उससे सारा काम आता था, क्योंकि जो गैंगस्टर होते हैं उन्हें कभी कभी महीनों सालों के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ता है, तो इन्हें सारे काम आने चाहिए। हर जगह आप अपने साथ नौकर बॉडीगार्ड लेके नहीं चल सकते और उनके बिना भी नहीं चल सकते, तो इसलिए वन कशिंग ने हर काम अपने हाथों से करना सीखा हुआ था। तो वो केक बनाता है और रात होने पे जाओ जिशु हान वहाँ पर खाने के लिए आते हैं। वहाँ पर जो इनका ब्रदर होता है वेन यंग, उसके भी काफ़ी दोस्त आए होते हैं। ये भाई होता है, लियो शेंचाओ होती है। लियो शेंचाओ के अलावा वहाँ पर झांग चंगलिंग भी होता है, और झांग चंगलिंग जो है वो ऑफिसर को देखता है, जाओ जिशु को, और जाओ जिशु झांग चंगलिंग को देखता है और कहता है तुम तो मिस्टर झांग के बेटे हो ना। तो चंगलिंग कहता है तो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जबकि वन कशिंग पे तो तुम्हारे पिता को मारने का इल्ज़ाम लगाता। तो वो कहता है वन कशिंग ब्रदर मेरे काफ़ी टाइम से ब्रदर हैं और मैं इन्हें भाई मानता हूँ, और इन्होंने जो भी किया मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ही सब चीज़ें की थी। तो जाओ जिशु कहता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो वन कशिंग कहता है तुम आज की पार्टी एंजॉय करो, मेरी फ्रीडम के लिए मेरी मदर ने पार्टी रखी है। और वो उसे इंट्रोड्यूस कराता है अपनी मदर से। सोनागली जो है वो जाओ जिशु को देखती है और कहती है ओह तो तुम हो वो ऑफिसर। वो हाथ आगे करती है, दोनों हाथ मिलाते हैं और वो कहती है तुमने मेरे बेटे को जेल से निकाला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बदले तुम क्या चाहोगे, मतलब कोई सेवा पानी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। तो जाओ जिशु कहता है अपने प्रोटेक्शन के लिए हमें अपने घर में रखा, हम पे विश्वास किया, इतना ही बहुत है। तो जो असिस्टेंट हान होता है ना वो कहता है आप सोनागली हैं, आप जाओ जिशु की वन कशिंग की मदर हैं। सच में आपको देखकर लगता नहीं कि आपके इतने ब्यूटीफुल 2 बेटे होंगे। तभी पीछे से वेन यंग आता है और कहता है तुम्हें देख के भी नहीं लगता कि तुम किसी सीबीआई ऑफिसर के असिस्टेंट हो गए, तुम्हें देख के तो लगता है तुम्हें कॉलेज में होना चाहिए, वो भी गिटार पकड़ के किसी म्यूजिक बैंड में गाते हुए। तो वो कहता है आप कौन हैं। तो वन कशिंग कहता है ये मेरा छोटा भाई है, और प्लीज़ असिस्टेंट हान से फ्लर्ट मत करो। वैसे असिस्टेंट हान आप यहाँ फ्री हैं, आप जो भी चाहें खा सकते हैं, कि आसपास घूम सकते हैं, एंजॉय कीजिए आज रात को। और तब वहाँ पे म्यूज़िक चलने लगता है। तभी वन कशिंग जाओ जिशु की वेस्ट को टाइट पकड़ता है और उसे कहता है मैंने मदर को बताया मुझे तुम पसंद हो। जाओ जिशु कहता है शेमलेस हो तुम, बट मैं तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। तो वन कशिंग कहता है मैंने मदर को ये थोड़ी कहा है कि तुम्हें मैं पसंद हूँ, मैंने उन्हें बताया है कि मुझे तुम पसंद हो और जो कि तुम मुझे हो। वैसे तुम्हें यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी हम लोगों की कैसी लगी, खिदमत तो अच्छे से हो रही है ना। तो जाओ जिशु कहता है तुम्हारा घर काफ़ी लग्जूरियस है, काफ़ी पैसा लगाया तुमने, काफ़ी पैसा खर्च किया है। वन कशिंग कहता है मतलब तुम्हें पसंद आया, तुम चाहो तो मेरी वाइफ बन के हमेशा के लिए रह सकते हो, आई मीन मेरे हस्बैंड बन के, लेकिन टॉप मैं होऊंगा। तो जाओ जिशु कहता है शेमलेस, बदतमीज़ कहीं के, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, हाँ सो हॉटी मोरन कहीं के। और वो आगे निकल जाता है। वन कशिंग हंसता है और ये भाई के पास जाता है और कहता है यही है वो सीबीआई ऑफिसर। लियो चेंचाओ जो है वो वन कशिंग को जाओ जिशु को देखते हुए देखती है और कहती है मुझे तो जेलसी होती है इस ऑफिसर से, ये कितना लकी है जिसकी नज़रें जो हैं, मतलब तुम्हारी नज़रें जिस पे हैं और वो तुम्हें देखो कितना अवॉइड कर रहा है। आई विश उसकी जगह मैं होती, मैं लिटरली तुम पे लाइन मारती। वन कशिंग कहता है उसकी यही बात तो अच्छी है,
वो मुझ पर लाइन नहीं मारता, तभी तो मुझे उससे जानने के लिए और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है और मुझे उसके पास रहना और भी ज़्यादा मज़ा आता है। इवन उससे पंगे लेना तो मुझे डबल डबल ट्रिपल चौगुना मज़ा देता है। तो वो कहती है हाँ हाँ ठीक है, एंजॉय करो तुम, जब मुझे कोई मिल जाएगा ना तो मैं भी तुम्हारी तरह ही ऐसे करूँगी, छेड़ूंगी, मस्ती करूँगी, बहुत मज़ा आएगा। मनकशिंग कहता है मुझे इंतज़ार है तुम्हारे वाले का, लेकिन अभी मुझे मेरे वाले पे फोकस करने दो। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, वीडियोस को लाइक भी कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ आपको वेंजू कितनी पसंद है। थैंक यू वेरी मच, बाय। और सभी अपना अपना ख्याल रखना और कुछ भी ऐसा वैसा मत खाना, क्योंकि अब बारिशों के सीज़न आएंगे, तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय।